शाम का टाइम हो रहा है और ये जितने भी पिलो कवर्स हैं मसंड वाले, तो जब भी डीप क्लीनिंग होती है और बेडशीट में चेंज करती हूँ हमेशा मुझे सुई धागा लेके बैठना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से ये फटा हुआ रहता है, सिलाई खुली रहती है। तो मैंने उसको 2 दिन पहले टेलर के पास दिलवा दिया था डबल सिलाई करने के लिए। रोज़ रोज़ का झंझट ये नहीं रहेगा। बस अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ और रोटी पराठा जो भी है वो मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ जैसे हम खाते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दोपहर को जो मैंने पीनट डाल के भिंडी बनाई थी, बस उसके साथ मैं बना रही हूँ पराठे। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रोटी ही खाती हूँ। देखिए, मैंने अच्छा वेट लॉस किया है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, कैसे किया है। मैंने बस घर के खाने पीने से ही वेट लॉस किया है और खाने पीने में चेंजेस करके ही किया है। और जो योगा है, सूर्य नमस्कार है, वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। बट हाथ की तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा, तो 4-5 दिन से सूर्य नमस्कार नहीं किया। बट फिर भी कोई बहाना नहीं करती हूँ अपने हेल्थ को लेकर के कि मेरे हाथ में दर्द है तो मैं आज योगा नहीं करूँगी, प्राणायाम नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं रोज़ ही डेली करती हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मैंने अपना वेट लॉस किया है और इसी जर्नी को मैं कंटिन्यू रखूँगी। अपना खान पान जो भी है, अब थोड़ा बहुत अच्छा सभी को कभी कभार खाने का मन करता है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ और खाती नहीं हूँ, सबको खिला देती हूँ। बट कोई चीज़ मेरी बहुत पसंद वाली होती है तो उसको मैं टेस्ट करने के तौर पे 1-2 चम्मच ले लेती हूँ। चलिए, यहाँ मैंने पराठा बनाया और अपने लिए ये थाली मैंने लगाई है। ये बड़े बाज़ार का अचार है, बहुत अच्छा अचार मिलता है नींबू का। वैसे बहुत सारे मिलते हैं, मैंने आपको शॉप भी दिखा रखी है। तो ये वहीं से लाई थी अभी जो मैं बड़े बाज़ार गई। और देखिए, ज़रा सा घी लगा दो अंदर तो कितने अच्छे लच्छे खुलते हैं। कोई ट्रिक नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये पराठा अच्छा लगता है। 2 पराठा मैं खाती हूँ और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि 2 पराठे या 2 रोटी में पेट नहीं भरता है। इतना बड़ा शरीर, तो इंसान का 2 रोटी में पेट कैसे भर जाएगा। तो बस उसके बदले में मैं ये कर लेती हूँ कि थोड़ा दाल की क्वांटिटी को मैं बढ़ा लेती हूँ, थोड़ी सी सब्जी में बढ़ा लेती हूँ। और दोपहर में तो ये भी नहीं करना पड़ता है मुझे, क्योंकि दोपहर को मैं खाने से पहले पूरा 1 प्लेट सैलेड भर के खाती हूँ। तो उसके बाद मैं जो खाना लेकर बैठती हूँ वो भी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ये ज़्यादा है। तो सैलेड खाने का यही फ़ायदा है। और उससे एक फ़र्क पड़ा है, ये देख लीजिए, मैं फल लेकर आई थी तो 4 से 5 अंगूर, ये लाल वाले। मैं सिर्फ पूछ रही थी दाम के, क्या दाम है, मीठा है क्या। तो फल वाले भैया ने ये दिया कि दीदी आप खा के देखिए। तो वही ये 2 बचे हुए थे। तो मैं बात कर रही थी कि खाने से पहले जो मैं सैलेड खा रही हूँ तो उससे ये फ़र्क पड़ा है कि हीमोग्लोबिन अच्छा खासा रिपोर्ट में आ रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो। सैलेड खाने से एक तो शुगर लेवल बहुत अच्छा रहता है और लीवर अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा होता है और पेट साफ अच्छा होता है और हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही है और चेहरे पे ग्लो भी आ जाता है। तो दोनों टाइम ना सही, एक टाइम ज़रूर से इंक्लूड कीजिए सैलड को। जैसे मैं दोपहर को ही लेती हूँ, रात में मैं सैलड नहीं लेती हूँ। और बस यहाँ चलिए बात करते करते सारा काम हो गया और ये तवा काफ़ी गर्म था क्योंकि पराठे मैंने बनाए थे। तो मैंने अपने पराठे बनाए और मैंने खाना खाया। उसके बाद आंचल के लिए पराठा बनाया और एस्ट्रो के लिए रोटियाँ बनाई। तो ये है कि मैं जैसे गर्म खाना ही खाती हूँ। ये मुझे रखा हुआ ठंडा खाना एकदम अच्छा नहीं लगता है। फिर चाहे मैं कितने बजे भी खाना खाऊं, मैं अच्छे से गर्म करती हूँ उसको और तभी मैं खाना खाती हूँ। मुझे ये रखा हुआ खाना ठंडा सा एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस सारा काम किचन का करने के बाद में ये कुछ कपड़े यहीं पर मैं रख देती हूँ तय बना के। ये फर्नीचर पोंछने वाला कपड़ा है और जब तक मैं काम कर रही थी ये भाई साहब यहीं से झांक रहा था। और ये बहुत ही मतलब अपना ख्याल रखता है कि भाई ज़्यादा नीचे झुक के नहीं झांकना है। और आप टाइम देख सकते हैं, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। किचन का पूरा काम डन, साफ़ सफाई डन, डिनर डन, सब कुछ हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने नाइटी निकाली है कि थोड़ी देर के बाद में मैं मुँह हाथ धोकर नाइटी को चेंज करूँगी। और इस टाइम तक 7:30 पौने 8 बजे
मैं जो एक्स्ट्रा लाइट्स रहती है वो सारी बंद कर देती हूँ और नाइट लैम्प को मैं ऑन कर देती हूँ। और ये मेरे पास ही बैठा रहता है सोफ़े पर। मैं ज़्यादातर जो एडिटिंग है सब कुछ है वो मैं हॉल वाले एरिया में ही बैठ के करती हूँ सोफ़े पर। तो बस इसको बुला रही हूँ कि चल तुझे खाना खाना है तो आ जाए। इसके नखरे बहुत रहते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे और दिन था मकर संक्रांति का। तो इस दिन हमारे यहाँ देखिए तिल गुड़ के जो लड्डू हैं, तिल पट्टी है, तिल से रिलेटेड, गुड़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मकर संक्रांति में बनती हैं। खिचड़ी बनती है और हमारे यहाँ मंगोड़े ज़रूर से बनते हैं मकर संक्रांति में भी। होली दिवाली तो बनते ही हैं। राम राम जी, आप सभी को राम राम। शाम का समय हो रहा है और दाल रात को भिगाना भूल गई थी। बनाने थे मंगोड़े तो अब बनाने जा रही हूँ। और रात का हमारा ऐसा है कि रात के लिए एक सब्जी मैंने बना के और ठंडी करके फ्रिज में लगा दी है। जब खाएंगे तब रोटी बना लेंगे, तो वो काम बच गया और मंगोड़ों में टाइम लगने वाला है। तो बस अब जा रही हूँ सीधे किचन में, क्योंकि दाल पीसनी है, टाइम लगेगा। ये वाली स्टूल इतनी काम में आती है ना मुझे। ऊपर से कुछ निकालना हो और ये खिड़की से कुछ निकालना हो, तो ये छोटी सी है बट ये बड़ी काम की है। तो इसी से मेरा काम बहुत बनता है। तो बड़ा वाला जार मैंने निकाला है मिक्सर ग्राइंडर का और इसी में मुझे पीसना है, क्योंकि मुझे पेस्ट तो बनाना नहीं है, बस उसको मुझे दरदरा सा पीसना है। तो दाल को जब मैंने भिगोया था सुबह, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके भिगोया था और अभी मैंने थोड़ा रगड़ के हल्का सा छिलका निकाला है, बाकी मैं नहीं निकालती हूँ। छिलका समेत बनाते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मंगोड़े ये वाले दाल के ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। धनिया धो के काट के पहले से रख दिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही काट दिया था। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, वैसे इसमें थोड़ा तीखा ज़्यादा जाता है और अभी की मिर्चों में बहुत ज़्यादा तीखापन है भी। ये सारी धो के पोंछ के रखी हुई है। बाकी जो थोड़ी पत्तेदार सब्जी है वो तो मैं बनाते वक्त धो लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी रहती है उसमें। और हींग मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है हींग। अभी शादी में जब गए थे आगरे तब वहाँ से भी लाए थे। ऐसी हींग यहाँ नहीं मिलती है, कलकत्ता में नहीं मिलती है। चाहे कोई कितना भी बोल कर दे कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुशबू है, होगी, बट ऐसी नहीं है। तो ये तो इतनी सी ज़रा सी लेके अभी मैं पानी में डिप कर दूंगी तो अच्छे से घुल जाती है। ये ज़रा सी हींग पानी में मैंने डिप कर दी है, तो पिघल जाएगी। थोड़ी घोल के डालूंगी मैं। पीस ले रही हूँ बट दरदरा पीसना है। पीस पीस के इसी में मैं रखूँगी, बट पहले ही मैं इसमें थोड़ी दरदरी, मतलब बिना पीसे दाल निकाल दे रही हूँ। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपकी दाल भूले से मिक्सर ग्राइंडर में ज़्यादा पिस भी गई तो आपके पास में ये निकाली हुई दाल है जिसमें आप मिक्स कर लीजिए। बट ट्राई कीजिएगा बिल्कुल से पेस्ट ना बने, वरना मज़ा नहीं आएगा खाने में। इतनी दाल मैंने निकाल दी है, अब पीसूंगी मैं।
थोड़ा हल्का दरदरा। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। देखिए दाल इसमें मैंने डाल दी है। ट्राई कीजिएगा बिना पानी के पिस जाए। अगर नहीं पिस रही है तो 1-2 चम्मच पानी डाल के पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 किलो दाल है। 1.5 किलो मंगाई थी, बट बापरे मेरी हिम्मत नहीं है 1.5 किलो दाल के मंगोड़े बनाने में। अभी ये 1 किलो दाल के मंगोड़े बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। देखिए जैसे नीचे की पिसी हुई है ना, और दरदरी सी है, हल्की सी और पीस सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसा ही रखती हूँ। ये देखिए ऐसी पिसी हुई दाल के मंगोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि साथ के साथ ही ज़रा वॉश भी की थी, तो वो पानी हल्का सा रहता ही है। बैठ भी आपको थोड़ी देर में मंगोड़े दे दें। सरसों उसका साग, मक्के की रोटी जो वहाँ खाई थी वैसा मैंने जीवन में नहीं खाया। हाँ वो बहुत अच्छी थी। तो बस यही वाली दाल रह गई थी, बाकी सारी पिस गई थी। और ये वाली हल्की सी ज़्यादा पीसी है मैंने, क्योंकि बाकी जो पीसी है वो ज़्यादा थोड़ी खड़ी है दाल। तो बस इसको ऐसा पीसा है और सब में डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। तो इसी वजह से जो दाल है उसको पहले ही अलग से ज़रा सी साबुत निकाल लेते हैं, और जब मंगोड़े इसके बनते हैं तो वो दाल का जो क्रंच आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। पूरी पिसी हुई दाल का मंगोड़ा इतना अच्छा नहीं बनता है जितना ये दरदरी दाल का बनता है। ये दाल मैंने अभी हाथ से मिक्स कर ली है। अब इसमें हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि मिर्ची डाल देंगे तो फिर हाथ में बहुत जलन होगी। मिर्ची ये देखिए, ये मिर्ची, ये धनिया, कोई कंजूसी मत करिएगा। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, मगर धनिया डालने में कंजूसी मत करिएगा। बस ये बिल्कुल सात्विक है, कोई प्याज कोई लहसुन इसमें नहीं डलता है। अब ये हींग जाएगी इसमें और नमक, दैट्स इट। 4 चीज़ें 5 चीज़ें दाल को लेके। ये थोड़ी टाइट टाइट रहती है, बट थोड़ा हाथ से प्रेस करके हो जाती है। थोड़ा सा जो बचेगा वो बाद में पानी में करके डाल लीजिए। अभी ये बची है, देखूंगी सही हींग लगी है या नहीं तो फिर डालूंगी। आप में से किस किस ने बनाए मंगोड़े मकर संक्रांति में बताइएगा। फिलहाल अभी मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ही डाला है, बट आराम से 2.5-3 चम्मच नमक इतनी दाल में लग ही जाता है, जितना बड़ा मेरा चम्मच है। तो एक बार में ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर नमक चटक गया तो वो बिल्कुल बेकार हो जाने वाला है। तो बस मिक्स कर लिया है, एक आध बना के और टेस्ट करके देख लीजिए। और यहाँ मेरे आँख में ज़रा सी मिर्ची लगने लग गई कि मेरा ही हाथ लग गया था मिर्ची का, तो वो मैंने पानी जल्दी से अपने आँख में मारा है और बस वही मैं पोंछ रही थी। तो सारा देखिए क्लीन करती चल रही हूँ, क्योंकि शाम का समय है। बस मेरी रोटी ही बननी बाकी थी, और बाकी मुझे और बर्तन जमा नहीं करने थे, कि फिर इकट्ठा पूरा सिंक ना भरने में समय नहीं लगता है।
बस इसमें मैंने ये पेपर लगाया है और सरसों का तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, रिफाइंड में मत बनाइएगा। अगर आप एकदम यही वाला मंगोड़ा चाहते हैं तो वो सरसों के तेल में बेस्ट बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मंगोड़े बनाने के बाद में जैसे सुबह आपने बनाए तो शाम तक उसको रख लीजिए बाहर। उसके बाद आप उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी ज़िपर बैग में इस तरीके से आप बांध के भी रख सकते हैं फ्रिज में, और आराम से 4 से 5 दिन क्या 6 दिन भी उसको निकालिए। और सबसे बेस्ट वो गर्म होता है ओवन में कुछ सेकंड्स में। अगर नहीं है तो सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं गरम, तवे पर कर सकते हैं, बट बेस्ट गरम वो ओवन में ही होता है। तो ये बन गया और पहला जो बना है यही मैंने अपनी मम्मी को खिलाया है। मेरी मम्मी ना बहुत खुश हो जाती हैं अगर मंगोड़े बना दो तो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को हमारे घर में नहीं पसंद है ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों को पसंद ही है, चीज़ ही ऐसी है। अब वो भी तो कितना कुछ करती आई हैं हम सबके लिए, हमारी खुशी के लिए। तो आज जो मेरे चेहरे पर आप खुशी देखते हैं और एक संतुष्टि देखते हैं, वो मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे परिवार की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। तो बस अब इन्हीं में मेरी खुशी है। मैं अपनी सारी खुशी अब इन्हीं में देख लेती हूँ। बस ईश्वर अच्छे से रखे इनको और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हर सुख में, हर दुख में मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहे हैं। तो इससे बड़ी ताकत और क्या होती है? कुछ भी नहीं। तो बस आज अपनी लाइफ में खुश हूँ तो उसके पीछे इन सब का हाथ है और मेरे ईश्वर का हाथ है। बस इसी तरह से रहूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पूरे मंगोड़े बन गए और 1 किलो मंगोड़े बनाए थे मैंने, 1 किलो दाल के। 1.5 किलो आई थी मगर हिम्मत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 1.5 किलो भी बन जाए वो भी नहीं बचते हैं, रख रख के खाते हैं। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पीला सूट पहन लिया है, बृहस्पतिवार है आज। आज पूजा में बाकी दिनों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। गले में ज़रा खराश हो रही है, मतलब एक खांसी होने से पहले वाले सिम्टम है, तो पहले से ही ठीक करूँगी इसको। ओम गंगणपतये नमः। सो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी।